क्षेत्राणाम सर्वेशा यथा काशी हनुतमा। क्षेत्र में जैसे काशी श्रेष्ठ है वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। भागवत सभी पुराणों का तिलक है, वैष्णव का परम धन है, परमहंसों की संहिता है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करे उसे गोविंद मिल जाते हैं। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनके किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा श्री हरि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। आइए मेरे साथ एक श्लोक बोले, उस श्लोक में श्रीमद् भागवत का पूरा सार है। नाम संकीर्तन यस्य, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्त, प्रणामो दुख समनस्त, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन यस्य, नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्त, प्रणामो समनस्त, नमामि हरि परम, 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 नमामि हरि परम। यह 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों को अपनी टूटी फूटी वाणी से हम लोगों ने श्रवण कराया। ये 7 दिन के भीतर यदि हमसे कुछ गलती हो गई हो, इस कथा के माध्यम से कुछ त्रुटियां रह गई हो, तो एक अपना बालक, एक अपना भाई, एक अपना बेटा, एक अपना मित्र समझ करके आप लोग हमको क्षमा करेंगे, क्योंकि ये एक मेरा परिवार है। यहाँ हर एक व्यक्ति की भूमिका है और महाराज जी इसलिए बैठे हैं, अपनी कला के द्वारा यहाँ पर बैठे हैं। यह कला की पूजा होती है, शरीर को कोई नहीं पूजता महाराज जी। ज्ञान आप पे है तो सारे विश्व में पूजे जाओगे, धन होगा तो गांव में पूजे जाओगे, परिवार में पूजे जाओगे, लेकिन ज्ञान है तो सारे विश्व में तुम्हारी पूजा होगी। और सारा जो परिवार है मेरा, इन परिवार का अच्छा सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है और इस भगोली की धराधाम पर पहुंचे। ये मेरे पूरे परिवार से जो कुछ भी गलतियां हो, त्रुटियां रह गई हो जाने अनजाने में, तो मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग अपना भाई, अपना मित्र, अपना सखा मानकर हम लोगों को क्षमा करेंगे, क्योंकि भगवान के समीप रहना, भगवान की कथा करना, ये तो हमारा काम ही है। लेकिन बघोली ग्राम की वसुंधरा वास्तव में सराहनीय है, पवित्र है कि जिन लोगों ने यहाँ पर तन मन और धन लगा दिया इस मंडप को सजाने के लिए, इस पंडाल को बनाने के लिए, उनको बैठने की व्यवस्था के लिए, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं, उनका सबका आभारी हूं। और आप लोगों ने भी इसमें 4 चांद लगाया, क्योंकि अभी समय कई प्रकार का चल रहा है, विवाह का चल रहा है, ऐसी विषम परिस्थिति है। ऐसे विषम परिस्थितियों में आप लोगों ने अपनी निद्रा को, कई लोगों के सोने का समय है, उस निद्रा को त्याग करके आप लोग इस श्रीमद् भागवत कथा में आप लोग पहुंचे। कितने भी मैं आप लोगों की बड़ाई करूं, कितना भी मैं बखान करूं, इस वाणी के द्वारा मेरे लिए तो कम होगा। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। लेकिन मेरे जीवन की यह कथा जब तक मेरा जिंदगी है तब तक ये बघोली ग्राम मेरे को याद आएगा, याद रहेगा। और इस कथा में अगर सबसे ज्यादा सहयोग रहा है, सबसे ज्यादा यदि सहयोग रहा है
तो मेरे कन्हैया का, मेरे ठाकुर का। ऐसी परिस्थिति थी, ऐसा मौसम था, लग रहा था कि कथा होगी कि नहीं, पानी आएगा तो होगा क्या। कई लोग तो प्रतीक्षा में थे कि होगा कैसा, करेंगे कैसा, अगर तूफान आ गया, बारिश आ गई तो क्या होगा। लेकिन मैं पहले दिन से कहा, हे कन्हैया, कार्य अच्छा हुआ तो भी तेरा रे, और बिगड़ भी गया तो तेरा, हमारा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। अच्छा भी हो गया तो नाम तेरा जाएगा, मेरा नहीं। हम तो अपने वाणी से बनाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और मेरे सामने राघवेंद्र सरकार बैठे हुए हैं। मैंने कहा, ये प्रभु, ये गोविंद, ये ठाकुर, इसको सजाना है तो ये लाज तेरी हाथ में है। अगर जितना भी बनाना है तो तेरे हाथ में है। और मेरे ठाकुर ने इतनी सी भी आँच नहीं आने दिया। और 7 दिन कैसे कैसे बिताया, 7 दिन कैसे कैसे बीत गए, पता भी नहीं चला ना। बहुत लाड, बहुत प्यार, बहुत दुलार आप लोगों ने हमारे परिवार को दिया। और वही कारण है हमको अपने घर के परिवार की याद नहीं आई। पुनः आप लोगों से कहता हूं, इस पुराण में अगर कुछ त्रुटियां रह गई हो, कुछ गलतियां रह गई हो, तो आप लोग एक मुझे अपना भाई, अपना बेटा, अपना मित्र, अपना सखा मान करके आप लोग मेरे को क्षमा करेंगे, मुझे माफ करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। लीजिए, इस भजन के माध्यम से हम लोग इस प्रकार से 21 तारीख की हम लोगों ने अपना इस मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण किया था, उसी प्रकार इस भजन के माध्यम से अपना स्थान छोड़ने जा रहे हैं। मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा,
दर्शन हमारा, नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले सभी भक्तगणों से निवेदन करूंगा तू एक बार श्रीमद् भगवत जी के नाम से जोरदार जयकारा लगाएंगे। उसके बाद में आगे की प्रोसेस को अपन चालू करेंगे। तो आर्गन वाले भैया एक बार जोरदार जयकारा लगाइए जोरदार जयकारा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, महारानी सरकार की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय, पार्वती महादेव की जय, करोली की पावन वसुंधरा की जय, जय श्री राम। धन्यवाद। आज भागवत सप्ताह का आखिरी दिन, कल 8वां दिन, हवन कार्य पूजन और महाप्रसाद का वितरण 21 तारीख से बगोली ग्राम में पहली बार भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत गीता इसी गांव में रखना बहुत सत्कार्य का काम है और ये अमर कहानी है। आज 7 दिन के पंडित जी के प्रवचन मुखाग्र वाणी में हमने सुना कि ये कथा अमर कहानी है और इस अमर कहानी को सुनने का सौभाग्य हमारे ग्रामवासियों को मिला है। सबसे पहले भाई माइक इसको थोड़ी देर मत छेड़, बड़ी कृपा होगी। 7 दिन कृपा किया आपने, 10 मिनट और कृपा करो प्रभु। ये कथा सुनना हमारे ग्रामवासियों के लिए, आसपास परिसर के गांव से आए हुए ग्रामीण भाइयों के लिए एक सौभाग्य की बात है। आज सभी के प्रयास से ये 7 दिन का कार्यक्रम बड़ा सफल हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु श्री राम जी को, जिनके मदद कार्य से, क्योंकि करने का माध्यम सिर्फ हम लोग रहते, नाम सिर्फ कार्य तो वही करवाते और उन्हीं के कृपा से ये 7 दिन का कार्यक्रम सफल हुआ। सबसे पहले उनका धन्यवाद करते हैं। चारों युग में रहने वाले महाबली हनुमान जी को हम सत सत प्रणाम करते हैं और भगवत कथा में विराजमान श्री कृष्ण कल्याण राज जी को हम सत सत प्रणाम करते हैं। आज ये बगोली गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसके लिए सभी लोगों ने अथक प्रयास किए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहकार्य किए उनको सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों के मन में अभी भी कुछ शंका कुशंका है, आज का आखिरी दिन है, वो सब यहीं पे छोड़ के जाए, पंडाल के बाहर न लेके जाए। ये जो भी शंका होगा सब ठाकुर जी के चरणों में डाल दो और अच्छे विचार लेके इस कथा के माध्यम से आप यहाँ से निकलोगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिनके माध्यम से
ये प्रमुख कार्यक्रम रखा गया। ऐसे हमारे पंडित नंदी किशोर जी शर्मा का इनका बहुमूल्य योगदान है। उनको तो सिर्फ कथा पढ़ना था, लेकिन उनके माध्यम से हमारे गांव वाले को जो पुण्य मिला है, इसीलिए सबसे पहला श्रेय पंडित नंद किशोर मिश्रा जी को दूंगा मैं। दूसरा श्रेय उनकी बात को मानने वाले हमारे भक्तगण, जिन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई। छोटा सा गांव है, 822 लोक संख्या का गांव, इतने बड़े गांव में इतना बड़ा आयोजन करना एक बहुत बड़ी दिलेरी का काम है, हिम्मत का काम है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई अपन कार्यक्रम करते हैं तो बहुत सारे हमारे साथी लोग हमारे मैसेज रहते हैं कि कार्यक्रम अगर बिगड़ जाए ना, इनकी अगर सूझ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने इतने उम्र में जितने भी काम बघोली में किए हैं, किसी भी माध्यम से कभी किसी की नहीं सूझी, पैसा बच गया। जितने भी कार्य हुए भगवान के कार्य में कभी किसी की नहीं सूझती। सबसे पहली बात तो ये आपको समझना चाहिए, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे सहयोग किया, उनका सबका धन्यवाद। एक 1-1.5 बजे तक कार्यक्रम चलता है। बहुत जगह हम लोग जाते हैं, भागवत के कार्यक्रम में देखते हैं, लेकिन ये जो बच्चे रहते थे यहाँ पे पंडित जी, ये बच्चों का तो सबसे बड़ा योगदान है कि इन्होंने 1-1 बजे तक जागा है। भागवत सप्ताह शुरू करने के पहले मेरे भी मन में एक शंका थी। शंका ये थी, परीक्षा का समय चल रहा था और ऐसे समय में अपन भागवत गांव में रख रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भी ये बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई से विचलित हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जितना 7 दिन में आप लोगों ने यहाँ पे सहयोग दिया है, इतनी पढ़ाई रोज 1 बजे तक जाग के करना और उसका कोटा पूरा वहां पे करना, तो अगले बार फिर से आपको मौका मिलेगा यहाँ पे सुनने का। समस्त ग्राम की महिलाएं, आज हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। राजकारण में रहते हुए बहुत सारे ग्राम सभा लोग, महाराज जी तो इतने लोग तो कभी नहीं मिले, जो कि गांव के विकास का प्रमुख माध्यम है। गांव की ग्राम सभा कभी नहीं मिलते, लेकिन भगवान के नाम में जो शक्ति है कि गांव में मेरे ख्याल से 5 बाई लोग रहती होंगी घर में, जो यहाँ पे नहीं पहुंच सकती। पूरी महिला यहाँ पे, इनको सबसे पहले बड़ा धन्यवाद। मेरे भाई लोग जो कि हमेशा पेंडाल हाउसफुल रहता था, इनका भी धन्यवाद। आप लोगों ने जो सहयोग किया, मदद किया, किसी ने पैसे से किया, किसी ने शरीर से किया, किसी ने दान दे के किया। जिनको ऐसा लगता है कि भाई मैंने कहीं कम दान दिया हो, वो फिर से दे सकते हैं। कल तो हवन पूजन का कार्यक्रम है, कल भी दे सकते हैं। पीछे मत रहो, दान दिए धन ना घटे, नदी घटे ना नीर। इसलिए ऐसा किसी को लगता है कि भी मैंने कहीं चंदे में थोड़ा सा कम दे दिया और देना चाहिए, तो कल दे दो। कल महाप्रसाद का कार्यक्रम है, वहां दान कर दो, अपने तरफ से खिला दो, कोई किसी को कम नहीं पड़ने वाला। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पंडित जी ने जो एक शंका की थी कि भाई हवा तूफान आ जाता तो क्या होता, इसका सबसे बड़ा डर हमारे डेकोरेशन वाले भैया को लगता था कि भैया यार यहाँ एक साइडिंग बांधते, वहां एक साइडिंग बांधते। भैया को अप्रत्यक्ष रूप से डर लगता था कि कहीं हवा तूफान आया ना, मेरा डेकोरेशन मत फट जाए। बिल्कुल नहीं फटा और आगे भी नहीं बटेगा। मेरे दिमाग में जो बातें थी वो सब मैंने बोल दिया। ये कागज पे इसीलिए लिख रहा था, सरपंच साहब बोल रहे थे क्या हिसाब लिख रहे हो, मैं हिसाब ये लिख